जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के इस नई सीरीज में AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके दो वीडियो हम लोग पहले भी ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट पर्टिकुलर। व्हेन यूजिंग प्रोड, हम लोग जब प्रोड यूज करते हैं, मतलब यानी सूट की जगह प्रोड यूज कर लेंगे, तो आर्क बर्न में बी कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टिप सही बात है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं टिप्स का, ये बिल्कुल सही है। इनएडिक्वेट प्रेशर, प्रेशर भी हम लोग इनएडिक्वेट लगाते, कोई लिमिटेड को तो लगाते नहीं प्रेशर। एंड टू लार्ज अ मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक करंट भी वहां हाई हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो बिल्कुल सही है। आर्क बर्न करने का जो रीजन है, जो मतलब ये कहा जा रहा है आर्क बर्न करने का रीजन, वो आपका बेसिकली क्या है, वो आपका है, आपका तीनों रीजन है वो। डायरेक्ट टिप कांटेक्ट, हाई करंट सप्लाई और इनएडिक्वेट। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग पर्पस। AC और DC करंट का क्या होता है, जब हम लोग डायरेक्ट करंट सप्लाई करते हैं तो वहां क्या करता है, हमारा सूट जो होता है वो बर्न कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें चेंज करना होता है। तो हम उसमें इन प्रॉपर, मतलब नहीं, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट की जगह सप्लाई हो गई AC करंट सप्लाई करते हैं। और AC करंट क्या करता है, वो हमारा डीप पेनिट्रेशन नहीं करता है और हमारा इसको बर्न को बचा लेता है। सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग पर्पस इज स्किन इफेक्ट कॉज बाय DC एट मोबिलिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, DC मैग्नेटिक फील्ड आर मोर पेनिट्रेटिंग। जो डायरेक्ट करंट होता है वो मोर पेनिट्रेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा टेस्ट जो है वो जल्दी एक अच्छा परफॉर्म होता है, लेकिन क्या होता है, बर्निंग कर जाता है यहाँ पे पोल्स हमारा। सो दैट्स व्हाई स्किन इफेक्ट वुड बी मोस्ट नोटिसेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्किन इफेक्ट जो नोटिस किया गया होगा वो अल्टरनेटिंग करंट पे हम लोग नोट करते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट करंट नहीं देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे हम लोग देते हैं, तो अ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टर कैरिंग 50 hertz AC current supply. So that's why this is the answer. DCD. DCD is the answer. Which of the following describe the shape of particle used for dry magnetic testing? हम मतलब नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द शेप ऑफ द पार्टिकल यूज फॉर ड्राई पार्टिकल टेस्टिंग। अब देखिए, हम लोग ने आपको बताया था कि एक मैग्नेट होता है, उसमें क्रैक होगा तो पार्टिकल क्या करता है, एडहेयर कर जाता है। और जब पार्टिकल एडहेयर कर जाता है तो वहां पे क्या होगा, हमारा वहां पे जो पार्टिकल्स हो गए वो मिक्सचर हो जाते हैं, इलोंगेटेड एंड ग्लोबुलर बना लेते हैं। सो दैट्स व्हाई मिक्सचर, ड्राई मैग्नेटिक पार्टिकल जब स्प्रे किया जाता है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लीक कर रहा होता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं और हमें पता चलता है यहाँ क्रैक है। सो दैट मिक्सचर ऑफ इलोंगेटेड एंड ग्लोबुलर, जो पार्टिकल्स हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं ग्लोबुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वुड बी मोस्ट सेंसिटिव, वेट, ड्राई और डिपेंड ऑन द टेस्ट पीस परमिटिविटी एंड नन ऑफ द। देखिए, ड्राई पार्टिकल मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो हमें डिफरेंट कलर के आते हैं और हम किसी भी बैकग्राउंड लाइट में उनको देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई डिपेंड ऑन द ड्राई। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज रेडिली अवेलेबल फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम लोग कौन सा पार्टिकल आपका यूज करता है, डी। सो दैट्स व्हाई आपके रेड में भी है, ग्रे में भी है, ब्लैक में है, तो ऑल ऑफ द अबव इज दी अवेलेबल इन द मार्केट। सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल जो टेस्टिंग है वो कलर इज बेस्ड ऑफ, सिलेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का जो हम लोग का देयर इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम कंट्रास्ट। वहां मैक्स आपको विजुअल बहुत ज्यादा हो और बैकग्राउंड के कंसीडर टेस्ट बैकग्राउंड, तो ऑब्टेन मैक्सिमम कंट्रास्ट विद द टेस्ट पीस बैकग्राउंड। आपको हमने बताया भी था अभी जब हम लोग मैग्नेटिक मीडिया शॉर्ट में डिस्कस कर रहे थे। अ रेसिडुअल मेथड इज एप्लीकेबल टू surface discontinuity only. Residual मतलब magnetic field is magnetic particle testing is only applicable to the surface discontinuity only. Highest sensitivity to find surface cracks would be obtained by which of the following technique? Highest sensitivity to find surface crack would be obtained by which of the following technique? That is continuous field
wet method. So this is the answer is continuous field with wet method. So हम लोग का high sensitivity हम लोग find. So this is the some basics question regarding the magnetic particle testing. आप लोग को अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. एक बात और ध्यान से देखिए, आप पहले सारे ऑब्जेक्टिव को रटने की कोशिश मत करिए. आप थ्योरी पढ़िए, शॉर्ट थ्योरी बनाइए. थ्योरी हमने दे देखिए, जैसे मैंने ये थ्योरी आपको दिया, जैसे ये थ्योरी थे हम लोग के, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, जैसे ये हम लोग अपनी थ्योरी पे डिस्कस. तो अभी हमारा एक क्वेश्चन आया था कि कॉन्ट्रास्ट हमारा हाई होना. तो ये देखिए लिखा भी है कि अ मैग्नेटिक पार्टिकल वन कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर, अ कलर दैट प्रोड्यूस अ हाई लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट. देखिए क्वेश्चन हमें मिल गया, हमारा हाई लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट अगेन द बैकग्राउंड. तो ये क्वेश्चन इस तरह से मिलते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन निकाले जाते हैं. जो ग्लोबुलर वाला है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंडेड है और ग्लोबुलर बना ले रहा है, ये आंसर है. दूसरी चीज है, हमारा ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है फेरोमैग्नेटिक, ये डिसएडवांटेज है यहाँ पे. तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप जब बनाते हैं तो उनको आप याद करते हैं. सो आप लोग को अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए. अभी नेक्स्ट में अभी और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लाएंगे, अभी लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के 30 क्वेश्चन और लाएंगे. हर टेस्टिंग का आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं डेफिनेटली आएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.